हेलो बच्चों, हाउ आर यू ऑल। तो आईसीएसई क्लास 9 का हम कर रहे थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सेकंड टर्म का सॉल्व कर रहे थे ना। तो सेक्शन ए मैंने कंप्लीट करवाया था आपको। उसमें एमसीक्यूज थे और 2-3 क्वेश्चन थे। सेक्शन बी देखो नेक्स्ट। सेक्शन बी का है ना, जो अटेम्प्ट एनी 4 सम्स फ्रॉम दिस सेक्शन आपको आए हैं 7 सम्स, और 7 सम्स के अलग अलग पार्ट हैं। हर एक सम के 3 to 4 पार्ट्स हैं और उनमें आपको चॉइस मिली है। यहाँ 4 to 10 क्वेश्चंस हैं, उसमें से कोई भी 4 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, जो भी क्वेश्चन पकड़ोगे उसके पूरे के पूरे पार्ट्स आपको अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सेक्शन बी। फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड एक्स। फोर्थ क्वेश्चन है ये क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग। फाइंड एक्स इफ ए रेज टू द पावर 3x+5 का स्क्वायर इंटू ए रेज टू द पावर x की होल पावर 4 इज इक्वल टू ए रेज टू द पावर 8x+12। ये स्टेटमेंट है आपकी। x की वैल्यू फाइंड करनी है आपने। अच्छा, ये इंडिसेस का सम है। दो पार्ट्स इकट्ठी आ रही हैं तो पार्ट्स को करते हैं मल्टीप्लाई, याद है ना। इंटू ए, यहाँ भी दो पार्ट्स इकट्ठी, x × 4 4x, इधर 8x+12। ठीक है, बेसिस आर सेम, पार्ट्स कर दो ऐड। पहले इसे सॉल्व कर लो। 2 3 = 6x प्लस 2 5 = 10। ठीक है, दोनों से मल्टीप्लाई होगा ये डॉट का मतलब है मल्टीप्लीकेशन। बेसिस आर सेम, पार्ट्स को कर दो ऐड। ये बन गया 6x + 10 + 4x इज इक्वल टू ए रेज टू द पावर 8x+12। लेफ्ट साइड पे 6x + 4x विल बी 10x + 10 इज इक्वल टू ए 8x+12। अब बेसिस सेम है, टर्म्स इक्वल है, पार्ट्स को भी इक्वल कर दो। बेसिस सेम है, टर्म्स बेसिस आर सेम, तो इक्वालिटी का साइन है ना, तो आप पार्ट्स को भी इक्वल कर सकते हो। ठीक है, एक्स की टर्म एक साइड पे ले आओ, 8x लेफ्ट पे आएगा और 10 जाएगा राइट पे, माइनस हो गया। ये 2x इज इक्वल टू 2, एक्स की वैल्यू मिली 1। ठीक है, एक्स की वैल्यू आ गई 1। तो ये था फोर्थ का फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट इज इन ट्रायंगल ए बी सी। ट्रायंगल आपको गिवन है ए बी सी। ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये साइड्स इक्वल है। एंगल ए की रेशो एंगल बी के साथ है 8:5। ये रेशो है 8:5, मतलब ये एंगल 8x, ये 5x। मेरे ख्याल से ट्रायंगल्स का क्वेश्चन है ना। देन फाइंड द एंगल ए। तो ये ट्रायंगल्स का क्वेश्चन है, इसे करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है आपको। इसे छोड़ दो बच्चे, ये नहीं आएगा। ऐसे आसान है लेकिन ये आएगा नहीं। थर्ड पार्ट है द सम ऑफ टू नंबर्स इज 8। टू नंबर्स हैं, उनका सम है 8। तो सपोज नंबर्स आर x एंड y। ठीक है, ये हमने सपोज कर लेना है। लेट x एंड y आर द नंबर्स, दोनों का सम है 8, ये गिवन है हमें। एंड द डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 32। दोनों के स्क्वायर्स का डिफरेंस, ये मैंने दोनों का स्क्वायर कर दिया, इसका डिफरेंस मतलब माइनस कर दो, ये 32 गिवन है। फाइंड द नंबर्स। अच्छा, ये a² - b² फॉर्मूला आपको याद है। a - b इंटू a+b। ठीक है, x + y की वैल्यू 8 यहाँ पुट कर दो, इसकी वैल्यू 8 पुट कर दो। अब ये 8 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके हो जाएगा डिवाइड, राइट पे जाएगा तो डिवाइड होगा ना।
x माइनस वाई विल बी 32/8, कटिंग कर दो 4। अब देखो अपने पास दो इक्वेशंस आ गई, x प्लस वाई 8 जो हमें गिवन था, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 हमने फाइंड आउट कर लिया। ऐड कर दो दोनों को, जब एडिशन करते हैं तो साइन कोई चेंज नहीं होगा, प्लस माइनस कैंसिल हो गए, x प्लस एक्स 2x, 8 प्लस 4 12, x की वैल्यू आ गई 6, 12/2 किया, इसमें पुट कर दो x की वैल्यू, 6 प्लस वाई इज इक्वल टू 8, तो y क्या आ जाएगा 8 माइनस 6 दैट इज 2। नंबर्स आर x एंड 2। ठीक है, ये था फोर्थ का थर्ड पार्ट। तो फोर्थ सम के 3 पार्ट्स थे, सेकंड आपके सिलेबस में नहीं है। नेक्स्ट देखो बच्चे फिफ्थ वन। फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट, फाइंड द लॉगरिथम ऑफ, दिस इज 1/81 टू द बेस 27, ऐसे लिखा हुआ है। फाइंड द लॉगरिथम ऑफ 1/81 टू द बेस 27। कैसे लिखोगे आप? log of 1/81 टू द बेस 27, ऐसे लिखोगे इसे सपोज कर लो ये x के इक्वल है। ठीक है, इसकी वैल्यू निकालनी है हमने, तो इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करोगे तो जो बेस है वो बेस ही रहता है, ये बन जाती है इसकी पावर इज इक्वल टू 1/81। लॉग रिमूव करके एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज किया। अब देखो 27 को मैं लिख रही हूँ 3 की पावर 3, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, ठीक है 27 ही होता है, इसकी पावर x है, इज इक्वल टू 1/81। 81 को मैं लिख देती हूँ 3 रेज टू द पावर 4। ठीक है, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 करके देखो 81 ही मिलेगा। अब ये पार्स इकट्ठी आ गई, इसे मैंने मल्टीप्लाई करके 3x बना दिया। दोनों पार्स इकट्ठी आती हैं तो मल्टीप्लिकेशन होती है पार्स की। ये 3 ऊपर जाएगा, पार हो जाएगी नेगेटिव। ठीक है, ऊपर जाती है तो पार नेगेटिव होती है। अब बेसिस आर सेम तो पार्स भी इक्वल होंगी, बेसिस सेम है पार्स इक्वल होंगी। एक्स की वैल्यू मिली हमें -4/3, बस ये सॉल्व करना है आपको। एक्स की वैल्यू -4/3। नेक्स्ट है सेकंड पार्ट, फिफ्थ का सेकंड। फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b इफ a -3, 6 ये पॉइंट्स है, दिस इज इक्वल टू 4 एंड a प्लस b। ये आपको गिवन है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b लिखा है। क्या करना है, ये एब्सिसाज है, एक्स वाई होता है ना ऐसे पॉइंट्स, दिस इज एब्सिसा, दिस इज ऑर्डिनेट। एब्सिसाज को इक्वल कर दो, क्योंकि आपको इक्वलिटी का साइन दिया है ना बीच में, इसका मतलब एब्सिसा एब्सिसा के इक्वल है, ऑर्डिनेट ऑर्डिनेट के इक्वल है। ठीक है, वाई पॉइंट को हम ऑर्डिनेट बोलते हैं, एक्स पॉइंट को हम एब्सिसा बोलते हैं। यहाँ से आ जाएगा a इज इक्वल टू, ये 3 प्लस होगा 7 आ गया, यहाँ इसमें 7 पुट कर दो, ये 7 आ गया ना, इसमें पुट कर दो, b विल बी 6 माइनस 7 -1, तो ए बी की वैल्यू मिल गई 7 एंड -1। राइट, एब्सिसा को एब्सिसा के इक्वल कर दो, ऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट के इक्वल कर दो, बस इतना ही काम है इसमें। थर्ड पार्ट, फिफ्थ का थर्ड, which point on y axis is equidistant from the points, पॉइंट कहाँ पे है, y एक्सिस पे है। ठीक है, कौन सा पॉइंट है y एक्सिस पे जो 12, 3 एंड -5, 10 से इक्विडिस्टेंट पे है, ये पूछा है आपको। अच्छा, अगर y एक्सिस पे कोई पॉइंट होगा, से दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, कोई भी पॉइंट y एक्सिस पे होगा कहीं भी हो, उसकी x की वैल्यू तो जीरो होगी, x की वैल्यू तो जीरो होगी। y एक्सिस पे कोई भी पॉइंट ले लो, ये 1 2 है, ये -1 -2 y माइनस ये माइनस वाई एक्सिस, ये y एक्सिस, तो कोई भी पॉइंट इस एक्सिस पे होगा तो यहाँ पे x की वैल्यू तो जीरो है, क्योंकि ये अपना ओरिजिन है, x की वैल्यू तो इस एक्सिस पे आती है। तो अगर कोई पॉइंट y एक्सिस पे है तो उसकी x की वैल्यू जीरो होगी।
पॉइंट ऑन वाई एक्सिस है, ठीक है। आप लिखो लेट द पॉइंट इज एक्स की वैल्यू जीरो, मतलब एब्सिसा जीरो होगा इसका, क्योंकि पॉइंट वाई एक्सिस पे है। ये ध्यान से सुनो आप, एब्सिसा जीरो और वाई ऑर्डिनेट की कोई ना कोई वैल्यू होगी जो पॉइंट वाई एक्सिस पे है, उसका ऑर्डिनेट तो कुछ ना कुछ होगा, लेकिन एब्सिसा जीरो होगा। तो ये पॉइंट है, ये पॉइंट है इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट 12 3 एंड -5 10। क्या मतलब है, इफ दिस इज पॉइंट ए, दिस इज बी, दिस इज सी, तो जो ए बी का डिस्टेंस है वही ए सी का डिस्टेंस है। ये आपको गिवन है कि ये जो पॉइंट है वाई एक्सिस वाला, वो इस पॉइंट से भी उतना ही डिस्टेंस पे है जितना इस पॉइंट से इसका डिस्टेंस है। तो यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, ए बी इज इक्वल टू ए सी मिला हमें। ए के कोऑर्डिनेट 0 आए हैं, बी के कोऑर्डिनेट्स 12 3। तो ए बी पे अगर डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएं तो क्या बनेगा, x1 माइनस x2, x1 तो यहाँ पे 0 हो गया, ठीक है, x1 0 हो गया, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी पे लगाओ डिस्टेंस फॉर्मूला, x1 माइनस x2 प्लस हो गया ये y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया मैंने इस पे और इस पे, देन ए सी पे, दोनों को इक्वेट कर दिया बिकॉज ए इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम बी एंड सी। तो इसका निकालो, 12 12 आर 144 प्लस वाई माइनस 3 का होल स्क्वायर, यहाँ बनेगा 25 प्लस वाई माइनस 10 का होल स्क्वायर। दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट है, स्क्वेयरिंग कर दो, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, तो स्क्वायर रूट हो जाएगा रिमूव, अपने पास आ जाएगा 144 प्लस वाई माइनस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस वाई माइनस 10 होल स्क्वायर। ये बना। अब देखो a माइनस बी होल स्क्वायर से ब्रैकेट्स खोलो, 144 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इधर भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 20y बन गया। वाई स्क्वायर कैंसिल, इधर भी आएगा तो माइनस में होगा तो कैंसिल ही होना है। अच्छा, 144 प्लस 9 इज 153 माइनस 6y, 25 प्लस 100 इज 125 माइनस 20y। अब y वाली टर्म्स एक साइड कर लो, ये 20y इधर आके प्लस हो जाएगा, तो 20y माइनस 6y विल बी 14y। 153 उधर जाएगा तो माइनस होगा, 125 माइनस 153, इट विल बी 8 2 माइनस का, क्योंकि 153 ग्रेटर है ना, तो y की वैल्यू आई -28/14, दैट इज -2। इसका मतलब ये पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट क्या बने, एब्सिसा तो 0 है, कोऑर्डिनेट -2, दिस इज द रिक्वायर्ड पॉइंट, ठीक है, हमें पॉइंट ही फाइंड करना था, दिस इज द रिक्वायर्ड पॉइंट, y की वैल्यू मिल गई, इसमें पुट कर दो बस। ये था आपका फिफ्थ का थर्ड पार्ट। नेक्स्ट करते हैं सिक्स्थ वन, सम नंबर सिक्स्थ। सिक्स्थ क्वेश्चन है, गिवन दैट 1176 is equal to 2 raised to the power p, 3 raised to the power q, r raised to the 7 raised to the power r. फाइंड द वैल्यू ऑफ पी क्यू आर, पी क्यू आर की वैल्यू निकालनी है। 1176 के यहाँ फैक्टर्स बनाओ आप, फैक्टर्स ऐसे बनाने हैं कि आपने 2 3 7 ही लेना है। 2 से करो 5 8 8, अगेन 2 से 2 9 4, फिर 2 पे जा रहा है 1 4 7, अब ये 3 पे जाएगा, 3 4 ज़ा 9, 7 पे जाएगा, ठीक है, ये बन गए फैक्टर। अब देखो, अगर मैं इसको इसके प्लेस पे मैं ये सारे फैक्टर्स लिखूं तो 2 कितनी बार है,
3 बार, तो यहाँ मैं 2 raised to the power 3 लिख देती हूँ। 3 ओनली 1 टाइम, 3 raised to the power 1 लिख देती हूँ। 7 2 टाइम्स आया, 7 raised to the power 2 लिख देती हूँ। इक्वल टू है 2 raised to the power p, 3 raised to the power q, 7 raised to the power r। कुछ नहीं करना, बस बेसिस आर सेम, पार को इक्वेट कर दो। बेसिस आर सेम, पार को इक्वेट कर दो। हेयर बेसिस आर सेम, पार को इक्वेट कर दो। बस इतना सा काम। सेकंड, सिक्स्थ का सेकंड, सॉल्व यूजिंग एलिमिनेशन। अच्छा, ये भी फर्स्ट टर्म में था आपका, ये भी इस बार सिलेबस में नहीं है एलिमिनेशन मेथड। थर्ड इज द पेरीमीटर ऑफ द रोम्बस इज 52। पेरीमीटर ऑफ रोम्बस कितना है? 52 सेंटीमीटर। जो रोम्बस इज 4 साइडेड फिगर, दिस इज रोम्बस। इसके साइड्स होते हैं इक्वल, रोम्बस के सारे साइड्स इक्वल होते हैं। और इसकी एक प्रॉपर्टी है डायगोनल्स की प्रॉपर्टी। जो रोम्बस के डायगोनल्स है ना, ये दूसरे को एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, मतलब हाफ हाफ में कट कर देते हैं और एंगल बनाते हैं सेंटर में 90 डिग्रीज के। राइट एंगल पे ये दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज है रोम्बस की। पेरीमीटर आपको गिवन है 52, तो पेरीमीटर क्या हो गया? ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, दैट इज 4a। पेरीमीटर 4a ही होगा ना रोम्बस का, एज अ स्क्वायर। स्क्वायर का भी 4a ही होता है, सारे साइड इक्वल होते हैं। तो 52 यहाँ से आप साइड निकाल सकते हो 13। इसका मतलब इसकी साइड क्या आ गई? 13। सारी साइड्स 13 ही होंगी। ठीक है, सारी 13 होंगी, ऑल साइड्स आर इक्वल। साइड आ गई। पूछा है हमें इफ वन डायगोनल इज 24, सपोज वन डायगोनल ए सी 24 है, दिस डायगोनल ए सी इज 24। तो ये डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं राइट एंगल पे। इसका मतलब ये भी 12 हो गया, ये भी 12 हो गया। बाइसेक्ट करते हैं तो हाफ हाफ हो गए। ये राइट एंगल है, सारे राइट एंगल है। ये 13, ये साइड 13। अगर मैं ट्रायंगल ये सेंटर वाला पॉइंट ओ ले लूँ, तो ट्रायंगल ए ओ बी देखूँ, तो ये हाइपोटेन्यूज है। इसे बेस ले लो, इसे एल्टीट्यूड ले लो, चाहे इसे बेस ले लो चाहे इसे एल्टीट्यूड ले लो, हमें ये साइड निकालनी है। क्योंकि हमें पूछा है वन डायगोनल इज 24 सेंटीमीटर, देन फाइंड द लेंथ ऑफ अदर डायगोनल। हमें ये डायगोनल चाहिए बी डी। तो इस ट्रायंगल में से हम ओ बी निकाल लेते हैं पाइथागोरस लगा के। पाइथागोरस लगाएंगे तो इन ट्रायंगल ए ओ बी, दिस पॉइंट इज ओ। पाइथागोरस लगाओ, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर। यही है ना पाइथागोरस। ए बी इज 13, 13 स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए इज 12। ये डायगोनल हमें गिवन है, ये हाफ हाफ हो गया। 169 इज इक्वल टू 144 प्लस ओ बी स्क्वायर। ओ बी स्क्वायर विल बी 169 माइनस 144 25। ये स्क्वायर है तो रूट 25 आएगा ओ बी की वैल्यू 5। ओ बी मिली हमें 5 सेंटीमीटर। अच्छा, ओ बी 5 है तो ओ डी भी 5 होगी, क्योंकि डायगोनल्स तो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ये 5 तो टोटल डायगोनल क्या हो गया फिर? सो बी डी इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ठीक है, डायगोनल आ गया। उसके बाद पूछा है रोम्बस का एरिया। एरिया ऑफ रोम्बस फॉर्मूला याद है आपको? हाफ मल्टीप्लाई डायगोनल 1 मल्टीप्लाई डायगोनल 2। दोनों डायगोनल हैं आपके पास। फर्स्ट डायगोनल गिवन था 24, सेकंड डायगोनल हमने निकाल लिया 10। ठीक है, कटिंग कर दो, इट विल बी 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया के यूनिट में आप स्क्वायर ज़रूर लगाओगे, स्क्वायर नहीं लगाओगे तो यहाँ मार्क्स कटेंगे आपके। ठीक है, आपने स्क्वायर लगाना। सेंटीमीटर लिखोगे तो गलत हो जाएगा, पेरीमीटर के सेंटीमीटर या मीटर। एरिया पूछा है तो सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया में दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं। इस डायगोनल के यूनिट सेंटीमीटर, इस डायगोनल के यूनिट सेंटीमीटर, सेंटीमीटर मल्टीप्लाई सेंटीमीटर विल बी सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये था सिक्स्थ का थर्ड पार्ट। नाउ सी द सेवंथ।
क्योंकि सेकंड पार्ट आपके सिलेबस में नहीं है, एलिमिनेशन मेथड आपने करा हुआ है फर्स्ट टर्म में, तो थर्ड पार्ट मैंने करवा दिया। सेवन्थ का फर्स्ट पार्ट देखो, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द ओरिजिन, डिस्टेंस फाइंड करना है ओरिजिन एंड -5 -12। अब ओरिजिन क्या होता है, 0 0, ये एक्सिस है, ये पॉइंट ओरिजिन होता है, रीजन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, 0 0। तो रीजन के प्लेस पे हमने कोऑर्डिनेट्स ले लिए 0 0, सेकंड पॉइंट इज -12, दोनों में डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो तो डिस्टेंस आ जाएगा x1 - x2 होल स्क्वायर, ये बन गया y1 - y2 होल स्क्वायर, सॉरी ये 0 है, ये आ जाएगा 25 + 144 169 13 यूनिट्स। ठीक है, रीजन और इस पॉइंट में ये क्या आ गया, डिस्टेंस 13 यूनिट्स। रीजन से कंफ्यूज नहीं होना, रीजन के कोऑर्डिनेट्स चुप करके आपने 0 0 ले लेने, ठीक है। सेवन्थ का सेकंड पार्ट देखो आगे, इसने पूछा है आपको सॉल्व फॉर x इफ 4 raised to the power 2x is equal to 1/32। इंडिसेस का क्वेश्चन है ये, बेसिस सेम करते हैं हम। 4 को लिख लो 2 raised to the power 2, बाहर पावर 2x है, 32 को लिख लो 2 raised to the power 5। ठीक है, दो पार्ट्स इकट्ठी आ गई, मल्टीप्लाई होंगी, 2 × 2x इज 4x। अच्छा, इसको बेस ऊपर लेके आओगे तो पार हो जाएगी नेगेटिव। ठीक है, बेसिस सेम हो गए, पार्स को इक्वल कर दो, x will be -5/4, right? Next part is सेवन्थ का सेकंड हो गया ना, सेवन्थ का थर्ड। साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल कंटेनिंग द राइट एंगल, राइट एंगल ट्रायंगल है, ये राइट एंगल हो गया। से द ट्रायंगल इज ABC, बोला है साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल कंटेनिंग द राइट एंगल, जिन साइड्स पे राइट एंगल बन रहा है, तो ये दोनों साइड्स हुई। ठीक है, इस पे तो राइट एंगल बन नहीं रहा, तो ये दोनों साइड्स हुई। दीज आर 5x एंड 3x-1। चाहे इसे आप 3x-1 ले लो, ठीक है, आपको सिर्फ दो साइड्स गिवन है जिस पे राइट एंगल बन रहा है। एरिया ऑफ सच ट्रायंगल इज 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया आपको गिवन है 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ ट्रायंगल, आपको साइड्स निकालनी है। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, हाफ मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। एरिया इज 60, बेस इज 3x-1, हाइट इज 5x। इसे ब्रैकेट में रखना है, बच्चे ब्रैकेट में नहीं रखते तो वहाँ पे मिस्टेक करते हैं, क्योंकि जो 5x बाहर है ना, वो पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा, ओनली 3x के साथ या 1 के साथ नहीं होगा, दोनों के साथ होगा, इसलिए आप इसे ब्रैकेट में रखो। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे 1 है, 2 मल्टीप्लाई होगा 60 से, इट विल बी 120। इधर बच गया 5x × 3x-1, मल्टीप्लाई तो हो रहे हैं, इधर उधर कर सकते हैं हम इसे, बिकॉज 4 × 5 इज इक्वल टू 5 × 4, दोनों 20 20 होते हैं, तो ऐसे हम शफल कर सकते हैं दो दो टर्म्स मल्टीप्लिकेशन में। ये 5 है, ये 5 आप यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड कर दो, राइट साइड पे ये बचा, कटिंग करो, 5 2 ज़ा 10 एंड 5 4 ज़ा 24। ओपन द ब्रैकेट, 3x² - x इज इक्वल टू 24। ये x दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, 24 ले आओ राइट पे, तो माइनस हो गया, इधर बचा 0, ये बन गई क्वाड्रेटिक। मिडिल टर्म स्प्लिट करो अब, 24 -24 × 3 इज -72, सेंटर में हमें -x चाहिए, तो क्या लोगे, 9 8 आर 72, 9 हम नेगेटिव ले रहे हैं क्योंकि हमें सेंटर में नेगेटिव साइन चाहिए।
-9 मल्टीप्लाई 8 करोगे तो हमें -72 ही मिलेगा, -9 + 8 करोगे तो हमें -x ही मिलेगा। 3x कॉमन लो, x -3, 8 कॉमन लो, x -3, x -3 अगेन कॉमन आ रहा है, बचा 3x + 8 = 0, तो x -3 = 0, x 3 मिला, 3x + 8 = 0, x मिला -8/3, नेगेटिव साइड नहीं होती, नेगेटिव हम नहीं लेंगे, तो x विल बी 3। तो इसमें पुट कर दो बस, x की वैल्यू 3 आ गई है, ये बन गया 15, 5 3 ज़ा 15, ये बन गया 3 3 ज़ा 9 -1 8, पाइथागोरस लगा दो, AC निकालो, AC स्क्वायर = 15 स्क्वायर + 8 स्क्वायर, 225 + 64, it will be 289। आई थिंक 289 का स्क्वायर रूट होता है 17। ठीक है, देख लेना एक बार, 17 स्क्वायर रूट होता है शायद इसका। नेक्स्ट है आपका 8 सम, 8th 9th 10th, 3 पार्ट्स बचे हैं, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में तीनों पार्ट्स कवर कर लेंगे। टिल देन आप इतने सम्स की प्रैक्टिस करो। ठीक है, अच्छे से प्रैक्टिस करो। जिस लेवल का एग्ज़ाम पिछले साल आया था इसी लेवल का आएगा, इजी टू मॉडरेट लेवल है, कोई टफ नहीं है। अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो सब कुछ आएगा। फॉर्मूलाज लर्न करो, आइडेंटिटीज लर्न करो अच्छे से। ठीक है, ओके बाय।